नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ स्पेशल कंपनीज़ के बारे में जहाँ पे कुछ देखा जाए तो आईटी सेक्टर भी है, जहाँ पे मेटल सेक्टर भी है और जहाँ पे और अदर्स एक सेक्टर के भी कंपनीज़ है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ और साथ ही साथ आप अभी तक टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया, जाकर ज़रूर जॉइन करिएगा क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ ट्रेडिंग आप करते हैं, तो आपके लिए टेलीग्राम चैनल बेस्ट रहेगा, जाकर आप चेकआउट ज़रूर करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूँ फर्स्ट जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम है टाटा स्टील। आप सभी जानते हैं स्टील इंडस्ट्रीज में एक ब्लॉकचेन के जैसा काम करते हैं टाटा स्टील। टाटा स्टील टाटा ग्रुप के एक दिग्गज कंपनी है और इसके ऊपर जितना मैं वीडियो बनाऊं उतना ही कम है। मैं पिछले दिनों में भी एक वीडियो आपके सामने शेयर किया था क्योंकि देखिए जितने सारे न्यूज और अपडेट आते हैं उसी के ऊपर मैं आपको वीडियो बना के देता हूँ क्योंकि आपको भी पता चले उस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो चलो देख लेते हैं इस कंपनी के ऊपर न्यूज कौन सा है। सबसे पहली बात कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है जिसके चलते स्टॉक के ऊपर एक अच्छा खासा तेजी आ सकते हैं। तो देखिए टाटा स्टील ने इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिक किया गया जहां पे टाटा स्टील बताया कि टाटा स्टील इन टॉक्स टू रेज अप 400 मिलियन डॉलर इन ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं ऑफशोर ग्रीन लोन। तो यहाँ पे कंपनी क्या करने वाला है, ग्रीन लोन लेने वाला है। तो ऑब्वियसली ग्रीन लोन क्या होते हैं, देखिए अलग अलग कैटेगरीज के लोन होते हैं। ग्रीन लोन जो है उसके टाइम पीरियड नहीं होता है, मतलब मान के चलिए आपने कुछ लोन ले लिया और उस लोन के लिए आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है। मान के चलिए 1 साल के लिए आपको टाइम पीरियड के है, उसके अंदर आपको लोन को चुकता करना पड़ेगा। ग्रीन लोन जो है उस लोन का सब्सिडीज भी मिलता है, साथ ही साथ टाइम पीरियड भी ज्यादा मिलता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक गुड न्यूज है क्योंकि कंपनी को लोन मिलने वाला है। तो अगर आप कहेंगे सर कंपनी तो पहले से ही लोन लेके रखा है अराउंड अराउंड 87,000 करोड़ के आसपास, 0.81 के आसपास कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी है, मतलब पर इक्विटी में कंपनी का 1% के आसपास डेप्थ है। तो फिर भी कंपनी लोन ले रहा है। देखिए बिजनेस बड़ा करने के लिए हमेशा लोन लेना ही पड़ेगा। टाटा ग्रुप हमेशा लोन लेते भी है और उस लोन को मिटा भी जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं टाटा स्टील, इंडिया के जो टाटा स्टील है, तो इज इन टॉक टू रेज एज मच 400 मिलियन डॉलर अकॉर्डिंग टू द पीपल। यहाँ पे देख सकते हैं फैमिलियर विथ द मैटर इन इन यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट कुड बिकम्स इन द कंपनी फर्स्ट ग्रीन लोन। तो कंपनी फर्स्ट टाइम ग्रीन लोन लेने जा रहा है और वो भी 400 मिलियन डॉलर का। तो कितने बड़े अमाउंट है आप सोच सकते हैं। तो इस लोन से कंपनी का ऑब्वियसली ग्रोथ होगा, कंपनी का ऑब्वियसली फायदा होगा क्योंकि लोन के बिना कोई भी कंपनी टिक नहीं पाएंगे। अब बहुत सारे लोग यही कहेंगे सर लोन देना तो मतलब कंपनी के लिए प्रेशर है। ऑब्वियसली आपके बात सही भी है, फिर भी ग्रीन लोन उतना ज्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट करेगा क्योंकि ग्रीन लोन जब लिया जाता है कंपनी का कुछ हिस्सेदारी कभी कभी गिरवी भी रखना पड़ता है। जहाँ पे कंपनी में अगर लोन नहीं चुका पाए, लॉन्ग टर्म के लिए लोन नहीं चुका पाए, तो उस हिस्सेदारी उस कंपनी को देना पड़ता है जो कंपनी उसको लोन देते हैं। देखिए ग्रीन लोन हमेशा आपको बैंकिंग से कम मिलता है। ग्रीन लोन कभी भी दूसरे कंपनी से मिलता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का ग्रीन लोन कहाँ पे मिलेगा। देखिए द लीडर्स इंक्लूड बैंक ऑफ अमेरिका, साथ ही साथ HSBC होल्डिंग कंपनी, साथ ही साथ जेपी मॉर्गन और साथ ही साथ आप देख सकते हैं सबसे बड़े ग्रुप है मित्सुबिशी यूएफजी फाइनेंशियल ग्रुप। तो ये सारे कंपनीज क्या करने वाले, टाटा के ऊपर ग्रीन लोन लेने वाले हैं। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा अपडेट है जिसके चलते टाटा ग्रुप के ऊपर ऑब्वियसली ग्रोथ होगा। और मैं पहले बता दूं ये जो लोन का टाइम पीरियड है आप देख सकते हैं नेक्स्ट 30 ईयर्स। तो कितने बड़े लॉन्ग टर्म पीरियड है आप देख सकते हैं। तो मैं बार बार बोल चुका हूँ जब कोई कंपनी को ग्रीन लोन मिलता है ना, तो उसके लिए एक खासियत यही होता है क्योंकि उसको टाइम पीरियड ज्यादा मिल जाता है। उस टाइम पीरियड के अंदर उसको लोन को चुकाना पड़ता है। तो ऑब्वियसली ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा है तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो मैं जरूर कहूंगा टाटा स्टील के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। अगर आपका टाटा स्टील के ऊपर निवेश है तो आप कंटिन्यूसली आप जरूर कर सकते हैं। हाँ, इसका ग्रोथ बहुत स्लो मोशन में है, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आप देखेंगे इसका पी रेशियो 7.44। बहुत सारे लोग ये देखकर खुश हो जाएगा कि सर कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो कम है, तो अच्छी बात हुआ ना। देखिए पी रेशियो दो तरीके से कम होता है, एक तो कंपनी का इनकम ग्रोथ ठीक नहीं है तो उसके मतलब उसके कारण कंपनी का पी रेशियो लो हो जाता है। दूसरी कारण कंपनी का ग्रोथ डाउन में है तो इसलिए कंपनी का पी रेशियो कम हो जाता है। तो क्योंकि देखिए बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनी आप वॉच करेंगे जहाँ पे आपको पी रेशियो बहुत बहुत कम सस्ते प्राइस में देखेगा।
तो आप सोच रहे हैं कि कंपनी का पी रेशियो सस्ता है तो चलो मैं खरीदारी कर लूँ, मगर वही कंपनी आपको देखेंगे तो 10 साल 15 साल में 2-3-4% का रिटर्न देंगे। तो क्या उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना सही होगा? तो उससे अच्छा तो आप एफडी कर लेंगे तो 6.5% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो इस कंपनी का ग्रोथ क्या है आपको मैं दिखा दूं, तो आप देख सकते हैं कंपनी का ओपीएम अच्छा खासा देखने को मिलेगा, मगर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी आपको अच्छा खासा दिखेगा। तो कंपनी का ग्रोथ तो सही है, कंपनी का ग्रोथ तो सही हो रहा है, धीरे धीरे करके कंपनी ग्रोथ कर रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक है। तो कंपनी का रिटर्न के हिसाब से कंपनी का देखिए, सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न, साथ ही साथ सीएजीआर परसेंटेज, हर पैरामीटर पॉजिटिव दिखेगा। तो मैं जरूर कहूंगा टाटा टाटा स्टील जैसे कंपनीज के ऊपर फोकस रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, एट फ्यूचर में भी है, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, क्योंकि स्टील के बिना कुछ काम नहीं हो सकता। और स्टील की जो ब्लॉकचेन है तो वो इसी कंपनी कंट्रोल करते हैं। तो कंपनी के ऊपर एक टेल लाइन में ड्रॉ करके दिया, और वो रेजिस्टेंस यहाँ पे कंपनी जो फेस कर रहा है, इस बार बार इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट कर रहा है। तो एक बार इस लेवल को अगर ब्रेकआउट कर पाए तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो वो आपको कोई भी लेवल बनेगा तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेकेंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा वो है मेरे वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है, जिसका नाम है एचसीएल टेक्नोलॉजी। बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट किया, सर आईटी सेक्टर का तो हालत बर्बाद जैसे हो गया, आईटी सेक्टर तो बर्बाद हो गया, तो हर कोई स्टॉक बहुत बड़ा बड़ा क्रैश दिखा रहा है, बहुत बड़ा लॉसेस भी दिखा रहा है, तो आईटी सेक्टर में क्या निवेश करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि वॉरेन बफेट जी ने एक बात कही है, हमेशा कही है कि अगर कोई मार्केट में गिरावट होता है तो वो सबसे ज्यादा खुश हो जाता है। आप कहेंगे सर मार्केट गिरावट में तो हम लोगों को दुख होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको अच्छे कंपनी सस्ते दामों में मिलते हैं। अगर आप एचसीएल टेक के बारे में बात करूं तो पिछले दिनों में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा था, उसके पीछे कारण भी है, वो कारण मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं कंपनी का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दूं। देखिए, एक साल में एचसीएल टेक एक अकेला कंपनी है जिसने कुछ खास गिरावट नहीं दिखाया। जहां पे आप टीसीएस को चूज कर लेना, इन्फोसिस को देख लेना, विप्रो को देख लेना, टेक महिंद्रा को देख लेना, हर कंपनी 20-30% के आसपास गिर चुके हैं। अगर 5 साल के डेटा दिखा दूं तो कंपनी पॉजिटिव में है, मैक्सिमम में तो कंपनी धमाका कर दिया। तो इस खराब सिचुएशन में आईटी सेक्टर जब बिग बिग क्रैश दिखा रहा है, उस टाइम में भी एचसीएल टेक पॉजिटिव में है, तो यही सबसे खासियत है एचसीएल टेक का। तो इसलिए ये मेरा सबसे पसंदीदा स्टॉक है, और इस कंपनी जितना भी गिरता है उतना मैं माल उठाता रहता हूँ, क्योंकि इस कंपनी में मुझे बहुत ज्यादा पोटेंशियल देखने को मिलता है, और इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनीज है। तो इस कंपनी में ऐसे क्या न्यूज दिया, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दिग्गज वेबसाइट आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के ऊपर इस डेटा को पब्लिश किया गया, और आप ध्यान से इस चीज को देखेंगे तो एचसीएल टेक Q4 रिजल्ट आने से पहले ही मतलब इस कंपनी अच्छा खासा एक धमाका दे चुके हैं, क्योंकि देखिए इसका क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है, जल्द से जल्द क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, और एक एक्सपेक्टेशन कर रहा है बड़े बड़े दिग्गज एनालिसिस कि इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा आएगा, टीसीएस और इन्फोसिस से भी ज्यादा। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू में भी ग्रो इन डबल डिजिट, मतलब कंपनी के ऊपर एक एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हमेशा इसी के ऊपर पड़े हुए हैं, किस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसका एक्चुअली फिगर क्या आने वाला है, वो सारे पैरामीटर्स उसको हमेशा देखने को मिल जाता है। तो वो रिसर्च करते हैं तो उस हिसाब से उसको मिल जाता है, तो उस हिसाब से वो यहाँ पे कमेंटमेंट किए हैं कि डबल डिजिट में यहाँ पे रेवेन्यूज ग्रोथ देखने को मिल सकता है। देखिए, मे बी ग्रोथ, तो मे ग्रोथ मतलब कोई 100% कंफर्म नहीं है, तो उसका चांसेस है, पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। देखिए, हेल्दी डील, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल और हेल्दी डील पाइपलाइंस, और यहाँ पे देख सकते हैं डिविडेंड भी कंपनी दे सकते हैं, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है, जो अराउंड अराउंड यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी के ऊपर डिटेल्स में बात किया जाए तो रेंज बता रहा है कि जो प्रॉफिट का जो ग्रोथ होगा वो 3.5 से 15% तक यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे नेट सेल का जो ग्रोथ हुआ वो इंक्रीज हो सकते हैं सिर्फ 17.6% के आसपास। तो यही बात से ही कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला, और इसीलिए पिछले दिनों में एक तेजी देखने को मिला। देखिए, आपको हमेशा मैं एक चीज बोलता हूँ, किसी भी बात सुनकर आप निवेश मत कर देना कि हाँ ऐसे होगा करके। बहुत सारे इस तरीके से ट्रैप में फंसाए जाते हैं, और ये जो मतलब ये जो सारे बात यहाँ पे किया है वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने किया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक यूएस से जो
मतलब दिक्कत आ रहा है। यूएस से जो डील है, बहुत सारे कंपनीज़ को डील कैंसल होते देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंपनी डील कुछ मोमेंटम जो डील्स है वो ऑब्वियसली इस एसीएल टेक को मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर खराब सिचुएशन में अगर डील मिले तो कंपनी में तो ग्रोथ होगा ही। तो उस बात को आपको याद रखना होगा। तो रही बात एसीएल टेक के डिटेल्स के बारे में, तो मैं चार्ट पैटर्न में आपको बताऊँगा। तो आपको एक रेंज 200 डे के दिख रहा है, तो इस रेंज के आस-पास ट्रेड हो रहा है। तो बार-बार उस रेंज से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब एक टेंट ऊपर साइड में बन रहा है। तो बाकी आप देखेंगे आईटी में क्या हालत होने वाला है, तो मुझे लगता है आईटी में और भी बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूएस और यूके मार्केट में, जर्मनी में रिसेशन चल रहा है और स्लो डाउन चल रहा है इकोनॉमी, तो उसलिए आईटी सेक्टर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है। रही बात लास्ट कंपनी के बारे में, तो उसके नाम है सिरका पेंट इंडिया लिमिटेड, जिस कंपनी ने अनाउंसमेंट किया, जिस कंपनी ने एक गुड न्यूज़ भी दिया। गुड न्यूज़ क्या है, कंपनी बोनस अनाउंसमेंट कर चुके हैं और ऑलमोस्ट बोनस कंपनी दे चुके हैं 1:2 रेशियो का। मतलब आपके पास 2 शेयर है तो उसके बदले आपको 1 शेयर मिल जाएगा। आपके पास 200 शेयर है, उसके बदले आपको 100 शेयर मिल जाएगा। मतलब ऑलरेडी मिल चुका है। तो उसके ऊपर मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये जो मतलब बोनस है वो 2019 में दे चुके थे। कंपनी फिर से एक बार बोनस अनाउंसमेंट करने वाला है और स्प्लिट भी अनाउंसमेंट करने वाला है। तो बोनस और स्प्लिट दोनों ही एक साथ मिलने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से फिर से एक बार कंपनी 1:1 का बोनस अनाउंसमेंट करेंगे, तो उसके लिए तैयार रहना। क्वार्टर रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो ये था कुछ कंपनी का डिटेल्स। तो मेरे वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो लाइक में कंजूसी मत करना, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।